ये गांव जो कुलदीप होगा ना उस तरफ ही है। बाकी मैं तो 45 साल से खिलाफ हूँ इसके। मेरे को पूरा 45 साल हो गए। मैं तो इसके सामने एजेंट बनता आया हूँ, पर ये गांव है ना, ये ज़्यादा कुलदीप की तरफ ही है। तो गांव में ना विकास कार्य हो पाए हैं सही से, और अगर स्कूल में टीचर नहीं है, हॉस्पिटल में नर्सें नहीं है, तो आखिर इन्होंने काम क्या किया है जो गांव वाले इतने ज़्यादा इम्प्रेस हैं? 26 साल से इसने गांव को नहीं, आदमपुर हल्का को धोखा दिया है जी। कोई काम नहीं हुआ जी। 26 साल से इस परिवार ने कोई काम नहीं किया। चौधरी भजनलाल जी ने इस हल्के का काम किया, लोगों को नौकरी दी है और भी काम किया है। इसके बाद में इस आदमी ने कभी भी आदमपुर हल्के की तरफ नहीं देखा। ये लोग कह रहे हैं कि भव्य बिश्नोई काम करेंगे। भव्य बिश्नोई की 6 तारीख की टिकट हो गई है जाने की। मैं दावे के साथ बिश्नोई मंदिर गुरु जम्बेश्वर भगवान के मंदिर के आगे खड़ा हूँ। मैं मंदिर के आगे बैठा हूँ। ये काम नहीं करेगा, ये यहाँ मिलेगा भी नहीं। ये मेरी गारंटी है। तो लोग इतना उनके प्रति क्यों रुझान रखे हैं जी, उनके प्रति इतना रुझान क्यों रख रहे हैं? ये इतना रुझान ये सिर्फ दिखावा है जी। अच्छा। और इतना रुझान नहीं है। मेरे को देखते हुए बहुत दिन हो गए। मैं हल्के का, इस गांव का वासी हूँ। मैंने देखा है जितना रुझान ये दिखावा कर रहा है ना, उतना नहीं है। नहीं, बीच में नहीं बोलना। नहीं, मैं बोले हो गए, बीच में नहीं बोलना। हाँ जी, नहीं, आप अपनी बात रखिए। हाँ जी। तो अच्छा, भव्य बिश्नोई चले जाएंगे। कुलदीप बिश्नोई ने काम नहीं किया है, उनकी पत्नी कहीं और से लड़ेंगी। ये इस परिवार का लास्ट का चुनाव है। अच्छा। इस चुनाव में ये हारे जीते ये मैं नहीं कह सकता दावे के साथ, लेकिन ये इसका लास्ट चुनाव है। इसके आगे ये चुनाव नहीं लड़ेंगे। अच्छा, लोकसभा चुनाव की लड़ने की तैयारी भी तो कर रहे हैं कुलदीप बिश्नोई। लोकसभा चुनाव में देखो जी, आगे कौन कैंडिडेट आएगा कौन नहीं आएगा वो तो आगे का पता चलेगा। फिलहाल नरेंद्र मोदी का ही प्रभाव है जी। अच्छा, तो बीजेपी जीत रही है? हाँ जी, बीजेपी जीत रही है। हाँ, लोकसभा में बीजेपी जीत रही है जी। यहाँ इस हल्के का मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, आदमपुर में आपको क्या लगता है, टक्कर होगी या फिर एक तरफा चुनाव हो रहा है? आदमपुर में 100% टक्कर होगी जी। कुलदीप भव्य शायद जीते तो 2-4 हज़ार की लीड कर सके, फालतू नहीं है जी। अच्छा, नहीं, एक समय था जब 60-60 हज़ार का भी लीड रहा है। हाँ जी, 60-60 हज़ार का लीड रहा है कुलदीप बिश्नोई। अब की बार अब नहीं है ना वो, अब की बार वो लीड नहीं है। मैंने गांव में बुजुर्गों को और सारे एरिया में मैं घूम के देखता हूँ। मेरा गांव है ये। मैं 45 साल से इस गांव में, मैं हर एक डाणी में, हर एक गांव घर में गया हूँ। मेरे को सब ध्यान है जी, कौन इसका वोट देगा कौन नहीं देगा। मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता। अच्छा, आपके समझ में क्या लगता है कौन जीत रहा है आदमपुर से? आदमपुर से फिलहाल तो भव्य की और जेपी की टक्कर है जी। दूसरी पार्टी का तो वोट 2-2.5 हज़ार लोग तो निकालेगा, 2-2.5 हज़ार के करीब ही ये आम आदमी पार्टी निकालेगी। बाकी इन दोनों की टक्कर है। क्या लगता है आपको, क्या होने वाला है आदमपुर में? आदमपुर में इलेक्शन हुई और कहीं इलेक्शन होगा। इलेक्शन में कौन जीतेगा? जीती वो कुलदीप है। कुलदीप ही जीतेंगे? कुलदीप तो लड़ ही नहीं रहे, भव्य लड़ रहे हैं। वो छोरो जीती ही। अच्छा, भव्य चले जाएंगे तो काम कौन करेगा आपका? जई किती को देनी इतनी रही। कौन किसको करेंगे, कौन करेगा आपके घर का काम? करी और कौन करी? भव्य करेंगे काम। तो कुलदीप जी काम क्यों नहीं कर पाए? कुलदीप तो आगे ऊँच दे सेंटर में। नहीं, तो काम क्यों नहीं कर पाए? मैं कह रही हूँ इतने सालों से रहे हैं, काम नहीं कर। इनका हाथ में की कोई नहीं करे के हो। अच्छा, इनके हाथ में कुछ नहीं है? तो बिंगा अभी चौधर कौन जो करे की तुम वो। इनके हाथ में कुछ भी नहीं है? अभी आई कोई चौधर आई तो पहले की होई को नहीं। अच्छा। पहले करे के हो, पहले तो माल डाला हो। अच्छा, करे के की करने चौधर ही नहीं करे कि हाथ में चौधर आओ तो कर डाला उही के करे। ठीक है, कुछ नौजवान साथी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या लगता है आदमपुर चुनाव में कौन जीतेगा? मत पड़ो चक्कर में कोई नहीं है भव्य बिश्नोई की टक्कर में। अच्छा, भव्य बिश्नोई के आप समर्थक हैं? हाँ जी। क्यों? भी क्यों का इस चीज़ का रीजन है भी जितने सालों से यही परिवार हमारे काम आ सकता है, बाकी और परिवारवाद क्यों ला रहे हैं आप राजनीति में? बीजेपी तो कहती है हम परिवारवाद से दूर हैं। बीजेपी तो कहती है पर काम करवाएगा तो सिर्फ यही करवाएगा। काम क्या करवाएं? आप देखिए सड़कें टूटी हुई हैं, स्कूल में टीचर नहीं है। पावर में अभी आए ना, कभी आए हैं? कभी आए? पावर में कभी आए? और इलेक्शन जीतने नहीं, कब आए हैं पहले मुझे बताइए, पावर में कब आए हैं? तो अभी बीजेपी के साथ है, पावर में ही है। अच्छा, अब पावर में आए हैं। तो इतने साल से जब ये लोग जाते थे जनता के बीच तो क्यों कहते थे कि हमें जिताइए हम काम करेंगे, अगर विपक्ष में ही नहीं रहना था तो? विपक्ष में काम तो कर रहे हैं मैडम,
क्या काम करे आप, मुझे काम गिनाइए ना। अभी जो ये बोल रहे हैं अभी विकास नहीं हुआ, पहले पावर में नहीं थे ये, अभी पावर में है तो सारे काम होंगे। तो इतने साल से इनको याद नहीं आया कि ये विपक्ष में बैठे हुए हैं, अभी को याद आया कि ये विपक्ष में है? नहीं नहीं, याद तो इनको था, इनके जो काम तो फिर क्यों लड़ रहे थे चुनाव? चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए था। काम होने हैं और हो भी रहे हैं जिनके तो इनकी संपत्ति क्यों इतनी बढ़ रही है? आपको पता है 80% बढ़ी है इनकी संपत्ति। इस चीज की बिजनेस करते हैं ये। तो कुलदीप बिश्नोई का बयान मेरे सामने आया था, वो कह रहे मैं किसी चीज का बिजनेस नहीं करता हूँ, मैं तो खेती खलिहान का आदमी हूँ। और डायमंड व्यापारी कुलदीप बिश्नोई है। अच्छा, तो मैं उनका बयान सुनाऊं क्या आपको? मुझे पता है बयान का, तो वो अभी कुछ भी बोल रहे, पर बिजनेसमैन भी है एक वो। अच्छा, और तो जो परिवार आपसे इतना झूठ बोल रहा है, उस परिवार का आप इतना साथ हमें तो नहीं लगता भी हमसे झूठ बोल रहा है। अच्छा, आपको नहीं लगता है? कोई कौन जी, लास्ट भव्य बिश्नोई है जीती, तो कोई गए ओड अच्छा, भव्य बिश्नोई तो खैर जा रहे हैं, 6 तारीख को उनकी टिकट है। नहीं जा रहे, कंफर्म है आपको? हाँ एकदम कंफर्म है, मैं तो वो लेकर आई हूँ। स्टडी भी तो कर रहे हैं ना, बाहर स्टडी के लिए जा तो रहे वो आपकी स्टडी के लिए क्या करेंगे ये बताइए? हैं। वो कहीं पे रहे, हमारे काम होंगे, कैसे काम होंगे? विदेश में हो चाहे हमारे विकास के, मेन तो विकास के काम है। कैसे काम होंगे ये बताइए? गांव की सड़कों के, पानी का जो भी काम है, काम करेंगे चाहे वो कहीं पे भी रहो। अच्छा, पिछले 26 सालों में नहीं हो पाया, अब अचानक से होगा। होगा 26 सालों में काम हुए हैं जी, हुए क्यों नहीं? बताइए जरा काम क्या हुआ है? खाड़ बने खेतों में, सड़क बनी है खेतों आइए, में, जरा पास। बिजली लग गई है, लाइटा लग गई है, और क्या काम है बताओ, क्या काम चाहिए आदमी ने? अच्छा, आप बीजेपी के साथ हैं या कुलदीप बिश्नोई के साथ? नोई के साथ। अच्छा, कुलदीप बिश्नोई तो एक समय में कह रहे थे कि बीजेपी 2014 में कह रहे थे कि अच्छा, ऐसी कैसी राजनीति भैया कि आप खुद ही की बातों पे नहीं रह पा रहे? बात पर के बात, अभी विपक्ष में हो, पहला विपक्ष में आए हो, मतलब सरकार में हाथ मिलाए हुए हैं। मैंने तो सुना है बीजेपी इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि उनके ऊपर भी ईडी सीबीआई का छापा पड़ने वाला था। आप हुआ है कि कौन पढ़े नहीं, हाँ? किसी ने दिखाया आपको भाई? नहीं, अब उन्होंने ही बोला था। मैं आपको चुना फिर से एक बार बयान सुनाऊं? ये ईडी का उन्होंने ही बोला था। हाँ, उन्होंने ही बोला था 2019 में उनके ऊपर ईडी का छापा पड़ा था। 2022 चल रहा है, 2019 में उनके ऊपर ईडी का छापा पड़ा था। क्या मिला उनको? कुछ मिला? इसीलिए तो वो चले गए। मिला क्या? हिसार में भी इनके घर पे छापा पड़ा था। अच्छा, कुलदीप बिश्नोई का एक बयान था, मैं आपको सुना रही हूँ। कुलदीप बिश्नोई का एक बयान था जिसमें उन्होंने बोला था कि वही लोग कांग्रेस को छोड़ के जा रहे हैं जिनके ऊपर सीबीईडी का छापा पड़ने वाला है। बोलिए तो मैं आपको वो बयान सुनाऊँ। वो तो मैडम जी भी मतलब बड़े लेवल पर रही हो, ठीक है। अभी हमारे गाँव में मतलब 200 का हिस्सा बता दूँ भाई, कांग्रेस हूँ, मतलब पहला भजन लाल परिवार आ गया, बच्चा कुन नहीं, दल बदलुआ राजनीति है, सालदार रही चलते रहेगा, लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत कौन है। 15,000 प्लस जीत कन्फर्म। हाँ जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।